ओम शांति। आज 30 नवंबर 2022 की मुरली का मंथन सुनते हैं। आज मीठी लाइन में बाबा ने कहा कि बृहद की बुद्धि रख, माना बेहद की बुद्धि रख, सभी को सुखधाम और पावन बनाने की सेवा करनी है। आपका टाइम माने अपना टाइम सेफ रखना है और उसके साथ साथ सेव भी रखना है। आज के प्रश्न में बाबा ने स्वस्थ कौन है और बीमार कौन है, जो विचार सागर मंथन करते हैं उनका समय सफल होता है, खुशी भी आती है। जब खुशी होती है तो हेल्दी होते हैं, स्वभाव में रमणीकता आ जाती है। जैसे कि गऊ चारा खाती है तो उगारती है तो वो स्वस्थ रहती है, अगर वो अपना मुंह बंद कर देती है तो समझा जाता है कि ये तो बीमार है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, अगर विचार सागर मंथन नहीं चलता, मुरली का मंथन नहीं करते तो समझो जैसे कि बीमार है। आज बाबा ने बैच पर हम ब्राह्मण बच्चों को सम्मान भी दिया है, लक्ष्य भी दिया। इसे बाबा ने कहा घड़ी घड़ी देखो और श्रीमत पर चलते रहो तो भगवान हाजिरा हजूर रहेगा। क्योंकि ये बैच ऐसे सोचो, ओहो हमें भगवान ने दिया है, तुम्हें सारे विश्व पर घेराव डालना है। एक ऐसे लक्ष्य की स्मृति में हमें बैच पर रखनी है। एक अच्छे स्टूडेंट को देख करके देखो, बाबा ने कहा ना, टीचर भी खुश होता है क्योंकि उसको पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि वो जानता है कि ये स्टूडेंट आगे चल करके अपने टीचर का नाम रोशन करेगा। इसी तरह से हर एक को पुरुषार्थ करना चाहिए। हर एक अपनी अपनी व्यक्तिगत माना इंडिविजुअल तस्वीर हर एक की अपनी अपनी है, इसीलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और एक तरफ विनाश होता रहेगा, इधर बाबा आपको साक्षात्कार भी कराता रहेगा और बाबा को भी साक्षात्कार का नशा रहता है कि उन्होंने देखा ना कि ये विष्णु श्री कृष्ण मैं ही बनूंगा। ये साक्षात्कार बाबा को हुआ था। अरे बाबा आपको भी तो साक्षात्कार कराता है, तो आपको उस साक्षात्कार पर निश्चय और निश्चिंत रहना चाहिए। और बाबा ने आज प्यार भरी बात कही कि बाबा कितना प्यार से पढ़ाता है, बच्चों को सुबह उठाता है, उमंग उत्साह दिलाता है, फिर तो खुशी रहनी चाहिए। लेकिन बच्चे सोते रहते हैं। अरे ये तो वशीकरण मंत्र, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये वशीकरण मंत्र अपने जीवन में कर लो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये वंडरफुल ड्रामा है। सदैव हर्षित रहना है, क्या कि हमें बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। दूसरी मुरली में बाबा ने कहा, बड़े ही चिंतन की बात है, मंथन भी करना चाहिए, मुरली मंथन सुनना जरूर चाहिए। दूसरी मुरली बाबा ने कहा कि संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प अथवा कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बताई। कि संकल्प माना मन आत्मा की एक संकल्प शक्ति है। मन क्या है? आत्मा की एक संकल्प शक्ति है। और ये संकल्प मन के अंदर तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना है? संकल्पों का काम ही है आना और जाना। लेकिन आप शिव बाबा की याद में तटस्थ, कौशल बने रहिए। वो तो आएंगे और जाएंगे, इसी तरह से आएंगे जैसे गेस्ट आता है और जाता है। लेकिन आप घबराएं नहीं, उसे आने दें, वो चला जाएगा।
अगर संकल्प उस समय यज्ञ की सेवा के प्रति या सेवा के प्रति अगर चल रहा है तो फिर वो संकल्प निरसंकल्प ही कहा जाएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट थॉट आ रहे हैं, माना द्वंद्व के संकल्प अगर चल रहे हैं, तो फिर ये संकल्प विकल्प बन जाता है। बाबा कहते हैं ईश्वरीय सेवार्थ अगर संकल्प के अनुसार अगर आप कर्म करते हैं तो फिर वो विकर्म नहीं बनता। उससे निरसंकल्पता, जब संकल्प ही नहीं चले, निसंकल्पता क्या है? जब संकल्प ही नहीं चले, वो सुख दुख से न्यारी अवस्था है जब आप हिसाब किताब चुकतू करके चले जाते हैं। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प ही नहीं, कर्म बंधन भी नहीं बंधता। तो आज के वरदान में बाबा ने कहा श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य, एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि दृढ़ता की शक्ति के कड़े संस्कार, दृढ़ता की शक्ति के कड़े संस्कारों को भी मौन की तरह पिघला देते हैं। अच्छा, ये था आज की मुरली का मंथन। ओम शांति।